आखिरकार वफाकी हुकूमत ने JUIF को आज़ादी मार्च की इजाज़त देने का फैसला कर लिया, मगर यह इजाज़त मशरूत है। हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहती है, मगर साथ ही आज़ादी मार्च को रोकने के लिए इकदाम भी कर रही है। इस्लामाबाद में हलचल बढ़ती जा रही है। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, बल्कि जिन रास्तों से काफिले को इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है, इन मकामात पर रुकावटों के लिए कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने सीनियर साफियों से मुलाकात की और इस हवाले से उनसे सवालात भी हुए, बात करेंगे। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान की एक दफ़ा फिर सलीम साफ़ी साहब से भी मुलाकात हुई और वो क्या सोच रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। शहजाद इकबाल साहब, मेज़बान प्रोग्राम नया पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आज वज़ीर आज़म से आप भी मिले, आपने सवालात भी किए। क्या इस वक्त मैसेज है वज़ीर आज़म का इस मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से? देखिए, इस हवाले से काफ़ी तफसीलन बात हुई कि कैसे हुकूमत डील करेगी मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन पार्टीज़ के इस आज़ादी मार्च से, जिसपे इमरान खान ने कहा कि अगर प्रोटेस्ट आइन और कानून के मुताबिक होगा तो हर पार्टी को हक है कि वो आइन और कानून के मुताबिक प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, लेकिन गवर्नमेंट फैसला उस वक्त करेगी जब रहबर कमेटी और हुकूमती कमेटी की मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि हमने जब धरना दिया था उसके पीछे वजह थी, हमने तमाम जो ऑप्शंस थे वो एग्जॉस्ट किए और इसके बाद फिर हम धरने और आज़ादी मार्च की तरफ गए थे। लेकिन यहाँ पे तो मकसद ही वाज़ेह नहीं है। वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान अपना टारगेट चेंज करते रहते हैं। जब बिलावल से मिलते हैं तो कहते हैं कि महंगाई की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, जब नून लीग से मिलते हैं तो वजह कोई और बताई जाती है, जब किसी मजहबी पार्टी से मिलते हैं तो खत्म नबूत को इशू बना दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि मौलाना का मकसद क्या है, हमें अभी तक यही नहीं समझ आया। वो अपना टारगेट चेंज करते रहते हैं। तो एक मरतबा मीटिंग हो जाएगी रहबर कमेटी की और हुकूमती कमेटी की, फिर हमें पता चलेगा कि उनकी डिमांड्स क्या है, उनका मकसद क्या है, किस किस्म का वो एहतजाज करेंगे। फिर हम अपने लाएमल जो है वो उनके सामने रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इस एहतजाज से डील करना है। लेकिन फिलहाल अगर एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक होगा तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कोई एतराज नहीं करेंगे। एक सवाल यह भी हुआ था कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद मीडिया का टोटल ब्लैकआउट कर दिया जाए और मीडिया चैनल्स को यह कहा जाए कि आप मौलाना के इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को कवर नहीं करेंगे। उस पर इमरान खान ने कहा ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ऐसा अहकाम नहीं जारी किए जाएंगे कि मीडिया का टोटल ब्लैकआउट हो। इनफैक्ट जब ये गुफ्तगू हो रही थी शाहजेब, तो उस वक्त ये सवाल भी ज़ेरे बहस आया कि मौलाना फजल रहमान की जो लाइव तकरीर है, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मीडिया नहीं दिखा सकता, उनके इंटरव्यूज को नशर नहीं किया जा सकता। ये पाबंदी क्यों लगाई है? और इशारा डायरेक्ट इमरान खान की तरफ था। तो इमरान खान ने लाइलमी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पाबंदी हमने नहीं लगाई है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी ये बात कहने की कोशिश की। उस वक्त मैंने बड़ा कैटेगोरिकल सवाल किया फिरदौस आशिक अवान साहबा से कि आप ये कह रही हैं कि हम मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू भी नशर कर सकते हैं, हम उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा आप उनका इंटरव्यू करें, इंटरव्यू को नशर करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, कोई मना नहीं कर रहा। मैं ये आपसे कह रहा हूं कोई इस पर कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ना तो मीडिया ब्लैकआउट होगा, ना इनकी मौलाना फजल रहमान की अपनी तकरीरें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किसी किस्म की पाबंदी है। अच्छा, फिर साथ में ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि और फिर मौलाना फजल रहमान भी 8 बजे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कह रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं है वज़ीर आज़म कहने के बावजूद। तो मैं 8 बजे देख रहा था मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव किसी ने दिखाई नहीं, किसी चैनल ने, फिर पता नहीं क्यों नहीं दिखाई। अगर वज़ीर आज़म भी ये बातें कर रहे हैं तो खान साहब से ये बात हुई कि भाई आप ज़ाती हमले कर रहे हैं, मौलाना बड़ा पर्सनल लेते हैं इस बात को, तो कम अज़ कम अगर मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात कर रही है तो आप ज़ाती हमले क्यों करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, ये बात हुई? जी बिल्कुल, ये सवाल हुआ और इरशाद भट्टी साहब ने ये उनसे कहा कि आपने मौलाना के बारे में ये बात कही उस दिन। एक तरफ आपने कमेटी बनाई, फिर आपने कहा कि इस असेंबली में ये पहली असेंबली है जो कि डीजल पे नहीं चल रही है। तो पहले तो इमरान खान ने कहा ये बात तो फैक्चुअल बात है, लेकिन फिर जब मजीद इसरार किया गया तो इमरान खान ने कहा कि मैंने ना किसी को गाली दी है, ना किसी की तौहीन की है, मैंने ज़रा मजाक ये बात कही थी, उसको इतना बड़ा बना दिया गया है। किसी किस्म की गाली मौलाना फजल रहमान को नहीं दी गई है। लेकिन ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है शाहजेब। आज ये पूछा गया कि आपको लगता है कि इसके पीछे कोई हाथ है, कोई सपोर्ट कर रहा है इस धरने को? तो इस पर इमरान खान ने बड़ा दो टोक कहा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 100% ये बाय डिजाइन हो रहा है, बैरूनी हाथ है इसमें जो कि मौलाना को सपोर्ट कर रहा है। और जब उनसे मजीद पूछा गया कि क्या आप ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क के वजीर आजम है, अगर वो ये कहते हैं कि कोई बैरूनी साजिश है, कोई बैरूनी कुव्वत सपोर्ट करिए मौलाना फजल रहमान को, तो ये इंफॉर्मेशन पर ही होगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इस वक्त के हालात देखें और इसकी टाइमिंग देखें तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि उनका एक गेस वर्क है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना जिस टाइम पर ये एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह से
से पाकिस्तानी मीडिया पे, लोकल मीडिया पे कश्मीर का इशू पीछे रह गया है। इंडियन मीडिया पहली मर्तबा इमरान खान कह रहे हैं कि किसी राइट विंग पार्टी को या किसी मजहबी पार्टी को कवरेज दे रहे हैं, वो भी पॉजिटिव कवरेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है, इंडिया को ऐसा कभी करते हुए देखा नहीं है, और कश्मीर का इशू जो है वो पीछे चला गया है। और मौलाना फजल रहमान इस वक्त एहतजाज करने आ रहे हैं बगैर किसी वार्निंग के या बगैर कोई तमाम स्टेजेस को क्रॉस किए हुए, जैसे हमने तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया था। तो वो कह रहे हैं कि उनका एक गेस वर्क है कि टाइमिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि मौलाना जो है वो किसी साजिश के नतीजे में यहां पर आ रहे हैं और उनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है, लेकिन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं एक शाहजेब, क्योंकि आज सारा जो ये डिस्कशन शुरू हुई थी तकरीबन 35-40 मिनट तो कश्मीर पे बात हुई, तो फिर किसी ने सवाल किया कि सर धरना है, धरना कुछ दिनों में होने वाला है, हुकूमत कैसे डील करेगी, इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो इमरान खान इस इशू पर आए, अदरवाइज इतना ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहे थे। अभी तक हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है ये भी हमें नहीं पता, और खुद भी वो कंसर्न नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट एक मौके पे ये सवाल उनसे हुआ कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो पहला जवाब इमरान खान का ये था, हाँ मैं कंसिडर कर रहा हूं इस्तीफे को। लेकिन फिर अगला जुमला उनका ये था कि इसको रिपोर्ट ना कीजिएगा, मैं मजाक में कह रहा हूं, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। तो बड़े मजाक के अंदाज में भी उन्होंने 2-3 बातें कही आज, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा कोई कंसर्न है या परेशानी है फौरी तौर पर हुकूमत को। बहुत शुक्रिया शाहद इकबाल, इस वाले से तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आज़म भी पूरे एतमाद हैं, मौलाना फजल रहमान भी पूरे एतमाद हैं, मगर अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास सबूत कोई नहीं है, फिर भी वो साजिश देख रहे हैं, हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जब वो अपोजिशन में थे तब भी वो नवाज़ शरीफ के हवाले से उन्हें मोदी का यार कहना, हर बात पे ये सवाल उठाना, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना। और अब जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो जर्नलिज्म में हों या फिर सियासत में हों, वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ चाहे मज़हब हो या फिर हुब्बुल वतनी या गद्दारी का कार्ड है वो इस्तेमाल किया जाए। और मौलाना फजल रहमान के भी वो इस हवाले से ख़िलाफ़ हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद अपोजिशन में ये कार्ड इस्तेमाल करते रहे, मगर अब वो हुकूमत में आके भी यही कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया, सबूत कह रहे हैं मेरे पास कोई नहीं है, मगर मैं इशारों की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ। साथ ही सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ये नहीं कर रहे, मौलाना फजल रहमान ने भी आज मीडिया से बात करते हुए यही बात की। दोनों ये काम कर रहे हैं, दोनों ही गलत कर रहे हैं। अफसोस की बात, उसे कहो इंडिया से हमें ब्लैकमेल मत करो, तुम इंडिया को हैंडल नहीं कर सकते। तुम वो आदमी हो जिसने मोदी के इलेक्शन कैंपेन में कहा कि ये शख्स मुंतखब हो जाए तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो जो कुछ कश्मीर के हवाले से हुआ है, हम आपको इस जुर्म में मोदी के साथ शरीक तस्वर करते हैं। लिहाजा अपने आप को कश्मीर का न मामा बनाओ न चाचा बनाओ, अगर हैं तो उसके वफादार हम हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं। तुमने तो कश्मीर को बेचा है, तुम तो मुजरिम हो। लिहाजा मोदी आपके जश्न मनाएगा, हमारे जश्न नहीं मनाएगा। इंतहाई अफसोस की बात है, तो सीनियर सियासतदान हैं और 72 साल में इस मुल्क ने बार बार यही भुगता है कि किसी को गद्दार कह दो, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दो, उसको इंडिया का एजेंट कह दो। मौलाना फजल रहमान भी यही कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान भी यही कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म को खुद सोचना होगा कि उन्होंने मुल्क आगे बढ़ाना है, मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाना है। तो जो कुछ उन्होंने अपोजिशन में किया, अगर हुकूमत में भी यही करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी यही होगा। माजी में अगर सरहदों पर कशीदगी भी होती तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये सवाल उठा देते कि जब नवाज़ शरीफ मुश्किल में आते हैं, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मुश्किल पर आते हैं, तो बॉर्डर पर फायरिंग क्यों शुरू हो जाती है। नारोवाल के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में बड़ी बुरी हालात है लोगों की, गांव खाली हो गए हैं, कितनी कैजुअल्टीज़ हैं, सियालकोट में कैजुअल्टीज़ हैं। और इसके ऊपर हमने सख्त मजम्मत की है और हमारे कई डेलीगेट्स कह रहे हैं कि क्या वजह है कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में आता है तो बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो जाती है। ये उतनी अफसोसनाक बात है कि अगर आज कोई ये कहे कि इमरान खान मुसीबत में आए हैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान मार्च कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, क्योंकि आजकल बॉर्डर पर फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी उतना ही अफसोसनाक होगा जितना वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान अफसोसनाक था। सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने ट्वीट्स भी करते रहे। ये सिलसिला जारी है, अब भी जारी है। मुल्क की सियासत में एक दूसरे पर इंडिया का एजेंडा पूरा करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सियासत में अपने मुफादात के लिए एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाने की रिवायत पहले भी थी, अब भी मौजूद है, जिसका शायद वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो जाता है, मगर नताइज संगीन होते हैं। और माजी इसका गवाह है कि मुल्क भुगतता है, अवाम भुगतती है
जब भी आप मजहब का और इस कार्ड का, हुब्बुल वतनी के कार्ड का और गद्दारी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, मुल्क उससे पीछे गया है। वज़ीर आज़म भी समझें, मौलाना फजलुर रहमान भी समझें, अपनी सियासत चमकाने और अपनी सियासत बचाने के लिए इस मुल्क का नुकसान मज़ीद ना करें। पहले बहुत हो चुका है बतौर अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मौलाना के एतमाद की क्या वजह है जब वज़ीर आज़म इमरान खान इतने पुरएतमाद हैं, पूछेंगे सलीम साफ़ी साहब से जो उनसे मिले हैं एक ब्रेक के बाद।